आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे सेवंथ लॉर्ड के नक्षत्र को। अर्थात आपको क्या देखना है, जो ये थ्योरी है ये किसी किताब के अंदर नहीं लिखी है, इट इज जस्ट माई फाइंडिंग। तो इसको समझने के लिए आप चलते फिरते आप इसको नहीं समझ सकते कि आप अभी ट्रैवल कर रहे हो और आप इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करोगे। यू हैव टू सिट अलोन, अकेला बैठिए, बैठकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें आज आपको समझ में आ जाएंगी आपके सेवंथ लॉर्ड के नक्षत्र को समझकर। इस चीज को जो मैंने जोड़ा है वो जोड़ा है सेवंथ लॉर्ड के नक्षत्र को नवतारा के साथ। अगर किसी ने नवतारा के बारे नहीं पढ़ा तो किसी पुरानी वीडियो में मेरे आप वहां नवतारा के बारे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई नया है तो आपको पता होना चाहिए आपके सेवंथ लॉर्ड का नक्षत्र कौन है, क्या है नक्षत्र उसका। मान लीजिए यहां पर आपके कैप्रिकॉर्न साइन आता है, तो आप अपने चार्ट के अंदर देखेंगे कि सैटर्न आपका किस नक्षत्र के अंदर है। सैटर्न आपका किस नक्षत्र के अंदर है ये आपको पता होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम सेवंथ लॉर्ड। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा आपका किस नक्षत्र के अंदर है। चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर है एंड सेवंथ लॉर्ड किस नक्षत्र के अंदर है। ये दो चीजें सबसे पहले आप अलग से लिख सकते हैं ताकि आपको इस थ्योरी को समझने में आसानी रहे। फिर आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर ऐसा क्यों है, क्यों सामने वाले लोग आपकी मदद करते हैं या आपको हेल्प करते हैं, ये चीज समझ में आनी शुरू होगी आपको। सेवंथ लॉर्ड का स्वामी जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का चंद्रमा के नक्षत्र से कितनी दूरी है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। फिर इसको हम नवतारा से जोड़ेंगे। पहली होती है जन्म तारा, दूसरी होती है संपत तारा, तीसरी होती है विपत तारा, चौथी होती है शेम तारा, पांचवी होती है प्रत्यारी तारा, छठी होती है नैदाना, बोलिए इसको हम बोलते हैं साधना तारा, और सातवीं होती है आपकी वध तारा, आठवीं होती है मित्र तारा, और नौवीं होती है अति मित्र तारा। तो अब आपको यहां पर क्या समझना है, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपका सेवंथ लॉर्ड किस नक्षत्र के अंदर है। अर्थात जब आप अपने सेवंथ लॉर्ड के स्वामी को देखते हैं कि वो कौन से नक्षत्र के अंदर है, तो इस तरह से आप तारा को नहीं लिखेंगे। आपने क्या करना है, आप अलग से एक चार्ट के अंदर ऐसे लिख लीजिएगा, जन्म, संपत, विपत, शेम, प्रत्यारी तारा, साधना, वध तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा। अब आपको क्या देखना है, अगर आपका सेवंथ लॉर्ड चंद्रमा से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का चंद्रमा, फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा किसी का अश्विनी नक्षत्र के अंदर है, तो सेवंथ लॉर्ड हो सकता है उसका शायद रोहिणी नक्षत्र के अंदर हो। सेवंथ लॉर्ड कौन से नक्षत्र के अंदर है, रोहिणी नक्षत्र के अंदर। तो अश्विनी से रोहिणी नक्षत्र की दूरी कितने नक्षत्रों में आती है, सबसे पहले आता है अश्विनी, फिर आता है भरणी, फिर आता है कृतिका, फिर आता है रोहिणी। चौथा नक्षत्र पड़ा, मतलब चंद्रमा के नक्षत्र से सेवंथ लॉर्ड चौथा नक्षत्र पड़ा, तो वो उसके लिए शेम तारा के अंदर आ गया। शेम तारा के अंदर आया, इट मींस वो उसके लिए दिखाता है कि जो इसका पार्टनर होगा इसके लिए कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे कुंडली में चौथा भाव आपको कंफर्ट देता है, लग्जरी देता है, सुख देता है, ऐसे ही शेम तारा का भी वही कारक तत्व होता है कि वो आपको हैप्पीनेस देता है। हैप्पीनेस देता है, इट मींस
जो भी इंसान की कुंडली के अंदर चंद्रमा से काउंट करने पर अगर सेवंथ लॉर्ड, चंद्रमा के नक्षत्र से काउंट करने पर अगर सेवंथ लॉर्ड शेम तारा के अंदर आपको मिलता है, सेवंथ लॉर्ड का जो नक्षत्र है चंद्रमा से काउंट करने पर चौथी तारा के अंदर मिलता है, चौथे नक्षत्र में मिलता है, तो इट मींस उसका जो पार्टनर होगा वो उसके लिए हमेशा हैप्पीनेस लेकर जरूर आएगा। ये पार्टनर इसके लिए लकी है क्योंकि शेम तारा के अंदर आपको हैप्पीनेस, सुख की प्राप्ति होती है, घर की प्राप्ति होती है, लकीनेस आपको देखने को मिलती है। ये तो हुई कि अगर चंद्रमा के नक्षत्र से सेवंथ लॉर्ड का जो नक्षत्र है, सेवंथ लॉर्ड जो नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र चौथे नंबर पर आया। हो सकता है कि किसी का चंद्रमा के नक्षत्र से जब आप सेवंथ लॉर्ड के नक्षत्र को काउंट करेंगे तो वो विपत तारा के अंदर आ जाए, तीसरी तारा में। इसको याद रखिएगा, 1 2 पहली जन्म तारा, दूसरी संपत तारा, तीसरी विपत तारा, चौथी शेम तारा, पांचवी प्रत्यारी तारा, छठी साधना तारा, सातवीं वध तारा, आठवीं मित्र और नौवीं अति मित्र। तो 9 ताराएं। इसके बाद आप रिपीटेशन में इसको करते चले जाएंगे। रिपीटेशन का मतलब है चंद्रमा से 9 नक्षत्र तक, फिर वापस बैक टू वही चंद्रमा से काउंट करेंगे कि आपका जो जन्म नक्षत्र है वो एक ही लाइन के अंदर आते दिखेंगे आपको। अब हो सकता है कि किसी का सेवंथ लॉर्ड का जो नक्षत्र है वो चंद्रमा से आपको वध तारा के अंदर मिल जाए, सातवां नक्षत्र हो, शायद हो सकता है सातवां नक्षत्र आपको देखने को मिले। इसको ऑटोमेटिकली आप काउंट कर सकते हैं 7 से अगले, क्योंकि एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र होते हैं, एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र होते हैं, तो 9 में जब डिवाइड किया जाता है 27 नक्षत्र हैं टोटल, आपको 3 लाइन बन जाएंगी। 3 लाइन बन जाएंगी तो जन्म के 1 तारा होगी, संपत के अंदर एक ही प्लैनेट के नक्षत्र आएंगे और विपत के अंदर एक ही प्लैनेट के नक्षत्र आएंगे। हो सकता है किसी की 15वां नक्षत्र हो, चंद्रमा से काउंट करने पे 15th नक्षत्र हो, तो उसको ऐसे ही लाइन सीक्वेंस में बनानी होगी। अब अगर उसको वध तारा मिल जाता है तो वध का काम होता है, जैसे मारक का काम होता है ना, 7th हाउस का काम होता है मारक स्थान, तो वध का काम होता है वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। अगर चंद्रमा से काउंट करने पे आपकी तारा आती है 7th, जनरली जो इनऑस्पिशियस ताराएं बोली गई हैं वो तीसरी तारा बोली गई है, 5वीं तारा, 7वीं तारा। ये जो ताराएं होती है ना, ये जो नक्षत्र होते हैं आपके चंद्रमा से जब आप काउंट करेंगे, अगर 7th लॉर्ड इस सीक्वेंस के अंदर आ जाता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इसको हम डिनाई नहीं करेंगे कि ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। तो इसको समझना क्या है, अगर किसी का चंद्रमा से वध तारा के अंदर ही निकलता है, पहले इसको काउंट कर लेते हैं, 7th तारा या 7th नक्षत्र निकलता है, 7th लॉर्ड जो नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा से काउंट, चंद्रमा के नक्षत्र से काउंट करने में 7वां नक्षत्र पड़ रहा है, तो ऐसे इंसान के लिए जो उसका पार्टनर होगा कहीं ना कहीं या तो उसको मोक्ष की तरफ ज्यादा फोर्स करने वाला होगा, पार्टनर की वजह से कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से उसका मन करता है कि सब कुछ मैं डिटैच्ड हो जाऊं। जो वध तारा का खास कारक तत्व है डिटैच करने का होता है लाइफ के अंदर। किसी की विपथ तारा के अंदर आ जाता है चंद्रमा के नक्षत्र से, 7th लॉर्ड जो बैठा है वो तीसरे नक्षत्र में जाके बैठ गया, तो वो दिखाता है विपथ। विपथ का मतलब होता है, नाम ही बता रहा है, विपत्तियों का, ऑब्स्टेकल्स का, स्ट्रगल का, ट्रैवल का। आपको क्या करना होगा, इट कैन बी पॉसिबल कि आफ्टर मैरिज आपका ट्रैवल बढ़ गया हो, आपने चेंज ऑफ प्लेस देखा हो अपनी लाइफ के अंदर, थोड़े से आपको हार्डशिप ज्यादा देखनी पड़ रही है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, तो इस तरह से आपकी तीसरी विपत तारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रत्यरी तारा, जो प्रत्यरी तारा होती है ना, वो 5वीं तारा कही गई है, और वो चंद्रमा के नक्षत्र से अगर आप काउंट करेंगे, अगर 7th लॉर्ड 5वें नक्षत्र के अंदर आता है, चंद्रमा के नक्षत्र से 7th लॉर्ड का जो नक्षत्र है वो 5वां नक्षत्र पड़ता है, तो ये दिखाता है यहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम किस तरह से देखना पड़ेगा आपको, यहां पर ना आपको डेली फाइट्स देखने को मिलती हैं, ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं, स्ट्रेस देखने को मिलता है, क्योंकि इस तारा के अंदर
यही कारक तत्व तो पाए गए हैं कि आपका पार्टनर आपके किसी काम में ब्लॉकेजेस दे सकता है, स्ट्रेस का कारण बन रहा है। इसमें पार्टनर ही काउंट मत कीजिए, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड तो सामने वाले लोगों को भी दिखाता है कि सामने वाले लोग जितने मिल रहे हैं वो ब्लॉकेजेस के रूप में काम कर रहे हैं, वो रोकने की काम कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर। तो ये सेवंथ लॉर्ड जिस नक्षत्र में गया, जब हमने चंद्रमा से देखा तो एक्चुअली में पता चला कि इसको जितने भी लोग मिलते चले जाएंगे जीवन में, कहीं ना कहीं इसको वो ब्लॉकेजेस देने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं मित्र तारा की, या मित्र से भी पहले अगर मैं बोलूं हम बात करते हैं वध तारा की, नैधाना तारा की, वो ज्यादातर पेन को दिखाता है। पेन को दिखाता है मतलब जिसका भी सेवंथ लॉर्ड जिस नक्षत्र में है, अगर चंद्रमा नक्षत्र से वो 7वें नक्षत्र में पाया जाता है तो वो ज्यादा पेन देता है। पार्टनर जो है पेन कारक हो जाता है, या सामने वाले इंसान पेन के कारक हो जाते हैं। तो इनसे बचा कैसे जाए, इनसे बचा किस तरह जाए, इनसे यूं बचा जा सकता है। पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, अगर किसी का सेवंथ लॉर्ड संपत तारा के अंदर चला जाए, सेवंथ लॉर्ड का जो नक्षत्र है वो चंद्रमा के नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र पड़ जाए, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पार्टनर है ये आपके लिए फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा है, या आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आपके पास सामने वाले लोग जितने आएंगे वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज यहां हम क्या देखते हैं, ये फैमिली हैप्पीनेस का है, ये फूड हैबिट्स का है। सेकंड हाउस जैसे फूड हैबिट्स का है, वैसे ही संपत तारा को आप काउंट कीजिए कि संपत तारा आपको वही चीज दिखाएगी। जो सबसे अच्छे आपके लिए होते हैं ना, अगर मित्र या अति मित्र 8वें नक्षत्र के अंदर चंद्रमा के नक्षत्र से, या 9वें नक्षत्र के अंदर अगर आपका सेवंथ लॉर्ड का नक्षत्र पड़ जाता है, तो ये सबसे ब्यूटीफुल प्लेसमेंट होती है कि जो आपका पार्टनर है वो मित्र के रूप में काम करेगा। जो सामने वाले लोग हैं वो आपको फाइनेंशियल मोटिवेशन हर चीज में आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। द रीजन इज क्योंकि वो आपके चंद्रमा के नक्षत्र से, आपके सेवंथ लॉर्ड का जो नक्षत्र है वो आपके लिए मित्र और अति मित्र के अंदर आ गया, तो वो ना चाहते हुए भी उसको मदद करनी ही पड़ेगी। जैसे इस इंसान के लिए जिसका चंद्रमा से काउंट करने पर सेवंथ लॉर्ड का नक्षत्र है वो तीसरा नक्षत्र पड़ा चंद्रमा के नक्षत्र से, तो उसका पार्टनर ना चाहते हुए भी उसके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। चाहे बाद में वो बोल रहा हो कि यार मेरे से गलती हो गई, जो भी हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने पार्टनर से हेल्प ले नहीं पाता, ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो सेवंथ लॉर्ड जो इसका नक्षत्र में जाके बैठा है वो कहीं ना कहीं विपत्त तारा में पड़ता है उसकी मानसिक स्थिति के लिए। क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र को हम इसलिए काउंट करें क्योंकि चंद्रमा जो है आपके मन के स्थिति को दिखाता है कि आपके मन के ऊपर कौन रूल करेगा। मित्र 8वीं या 9वीं तारा अगर आपको मिल जाती है आपके सेवंथ लॉर्ड के नक्षत्र की, तो ये ब्यूटीफुल प्लेसमेंट होती है। ब्यूटीफुल प्लेसमेंट किस तरह से होती है, अब इसको ना मैं आपको एक बारी दूसरे तरीके से समझा देता हूं, जिससे क्या होगा बहुत लोगों को मुश्किल ना हो समझने के लिए। इतनी देर में आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम करेंगे, अभी आप अपने उसके अंदर चार्ट में जाइए, सेवंथ लॉर्ड के नक्षत्र को देखिए कौन सा है और चंद्रमा के नक्षत्र से वो कितना दूर है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आप सबको समझने में इजी रहेगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा समझने के अंदर। ये बहुत ब्यूटीफुल एक रिसर्च है जो काफी काम आती है। अभी जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हों या फिर जो मैरिज करने का सोच रहे हैं, तो वो ऐसे भी देख सकते हैं इसको। ऐसे देखने से उनको फायदा क्या होगा, उनका माइंडसेट पहले ही रहेगा कि यार इसकी गलती नहीं है, जब ये मेरे चार्ट के अंदर ही लिखा हुआ है तो इसको मैं बदल थोड़ी सकता हूँ। जब मैं बदल ही नहीं सकता तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और एंड एक्सेप्टेंस इज द की टू सक्सेस, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। अब क्या करना है, आसान तरीका आपके लिए, जन्म, संपत, विपत। अब ये एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आ जाएगा आराम से। क्षेम तारा, प्रत्यरि तारा,
साधना तारा, वध तारा, मित्र और अति मित्र। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी का जो चंद्रमा है वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर है, तो अश्विनी के बाद कौन सा आता है? भरनी। भरनी के बाद कौन सा आता है? कृत्तिका। कृत्तिका के बाद कौन सा आता है? रोहिणी। रोहिणी के बाद कौन सा आता है? मृगशिरा। मृगशिरा के बाद कौन सा आता है? आर्द्रा। आर्द्रा के बाद कौन सा आता है? पुनर्वसु। पुनर्वसु के बाद कौन सा आता है? अश्लेषा। नहीं, पुनर्वसु के बाद आता है पुष्य। पुष्य के बाद आता है अश्लेषा। यहां तक काउंट हो गया आपके। अश्लेषा के बाद कौन सा आएगा? वापस से फिर केतु का ही नक्षत्र आएगा, क्योंकि ये केतु का नक्षत्र है। तो आपके 9 नक्षत्र आगे, फिर आप अगली लाइन में जाएंगे, अगली लाइन में बनाएंगे, क्या देखेंगे? फिर आएगा मघा, फिर आएगा पूर्व फाल्गुनी, फिर आएगा उत्तर फाल्गुनी, फिर आएगा आपका हस्त नक्षत्र, फिर आएगा आपका चित्रा नक्षत्र, फिर आता है स्वाति नक्षत्र, फिर आता है विशाखा, फिर आएगा अनुराधा नक्षत्र, और फिर आता है आपका ज्येष्ठा नक्षत्र। तो जो मैंने पहले आपको बताया कि आपके एक ही लाइन में, अब जन्म नक्षत्र अगर अश्विनी है तो जो पहला नक्षत्र है जन्म नक्षत्र वो भी अश्विनी है, जो आपका 10वां नक्षत्र है वो भी अश्विनी है। ठीक है, तो अगली सीक्वेंस में भी आपको केतु का ही नक्षत्र मिलेगा जन्म के अंदर। संपत के अंदर आपको 3 नक्षत्र शुक्र के ही मिलेंगे, भरनी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। विपत के अंदर आपको तीनों नक्षत्र, अगर किसी का अश्विनी के अंदर जन्म है, अगर किसी का मून केतु के नक्षत्र में है तो सब अपने उसमें मत लगा लेना। ये तो विपत तारा के अंदर सूर्य के ही नक्षत्र आएंगे, कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। शेम तारा के अंदर कौन से नक्षत्र आए? चंद्रमा के नक्षत्र आए, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा नक्षत्र। प्रत्यारी तारा के अंदर कौन सा नक्षत्र आएंगे? मंगल के नक्षत्र आएंगे, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। साधना तारा के अंदर कौन से नक्षत्र आएंगे? आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र। वध तारा के अंदर कौन से नक्षत्र आएंगे? पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। मित्र तारा के अंदर कौन से आएंगे? पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। और अति मित्र के अंदर अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ये इस पे लाइन के अंदर भी वही नक्षत्र आएंगे। तो इट मींस आपको सिर्फ पहले ये देखना है कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर है। फिर आप देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल किसी का सैवंथ लॉर्ड शनि के नक्षत्र में है और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, तो सैवंथ लॉर्ड शनि के नक्षत्र में तो कहां पर चला गया? या जो हमने चार्ट बनाया तो मित्र तारा के अंदर आया। शनि, सैवंथ लॉर्ड शनि के नक्षत्र में, पुष्य में हो सकता है, अनुराधा में हो सकता है, उत्तर भाद्रपद में हो सकता है, पूर्व भाद्रपद में। नाम में अच्छा मिसप्लेस ना हो जाए मेरे दिमाग से। अब इस चीज से आपको यह समझ में आ गया कि ये टेबल जब आप बनाएंगे, इस टेबल के बाद आप अपने सेवंथ लॉर्ड के नक्षत्र को देखिए किस में आ रहा है। वो जिस तारा के अंदर आ रहा है, आपके लिए सबसे अच्छी तारा कौन सी है? संपत तारा, 2 नंबर की तारा, शेम तारा, साधना तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा। 2, 4, 6, 8 और 9। अगर आपके चंद्रमा के नक्षत्र से आपका सेवंथ लॉर्ड का जो नक्षत्र है, अगर वो संपत, शेम, साधना, मित्र और अति मित्र तारा के अंदर आ गया, तो आप मानिए या नहीं मानिए,
आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। आपके पास जो सामने वाले लोग आएंगे वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेंगे, वो कभी आपका नुकसान नहीं चाहेंगे। और अगर विपत तारा के अंदर आ गया, प्रत्ययरी तारा के अंदर आ गया, वत तारा के अंदर आ गया, तो आप मानिए ना मानिए, लोग कितना ही आपको सामने से अच्छा बोल रहे हों, लेकिन भगवान ने उनको चुना है कि आपकी लाइफ में उन्होंने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने हैं, जिन ऑब्स्टेकल्स को आप सीखने के बाद या पार करने के बाद कुछ अपने नया जीवन में करोगे। तो ये एक थ्योरी थी जो मैंने बनाई है, इसको आप समझिए। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको मैं अलग एक पार्ट और बनाऊंगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है इसको समझने में, तो इसको दूसरे पार्ट के अंदर और थोड़ा खुल के समझाने की कोशिश करेंगे। इट इज जस्ट अ टच ऑफ दिस थ्योरी कि आप अपने कुंडली के अंदर 7th लॉर्ड को देख सकते हैं, वो मेरे मानसिक स्थिति के साथ किस तरह का व्यवहार रखेगा। इस थ्योरी को आप काम पर लगाकर सीख सकते हैं। जय श्री राम।